नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् जीवमजीवमदवं जिणवरवसेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलेगा। अब वह कथा जो अपनी कथनी की ओर जा रही है चारुदत्त की, हमने देखा कि जीव अपने पुण्य और पाप के फल को इस संसार में भोगता है। जब वह अपने पुण्य और पाप को भोगता है तो वह जीव विचित्र विचित्र दशा को प्राप्त होता है। पुण्य के फल से इस जीव को संसार के सारे वैभव, सारी चीजें सहज उपलब्ध होती है। लक्ष्मी उसके चरणों में खेलती है, उसकी दासी बन के रहती है। बड़े से बड़ा सृष्टि भी उसकी जी हजूरी करता है। और पाप के उदय में नौकर भी अपनी बात नहीं सुनता। परिवार में अपना पुत्र भी, सगा पुत्र भी आपको छोड़कर चला जाता है। जब पाप का उदय आता है तो शायद सगा व्यक्ति भी आपको पहचानने से मना कर देता है। ये कर्म की विचित्रताओं का खेल है। चारुदत्त की घटना आपके सामने ला रहा हूँ। हमने देखा वह विजयार्ध की उस विद्याधर की श्रेणी से, जो अश्वगिरी और सहजगिरी नाम के दोनों विद्याधर, जिनके वहाँ आनंद पूर्वक रहा और अचानक एक दिन अपनी जब माँ की याद सताई, परिवार के साथ याद आई, पत्नी की याद आने लगी, अपना पूर्व जन्म स्थान याद आने लगा, तो कहते हैं उसके मन की आकुलता बढ़ गई। और आपसे कहा था, महान अपराधी वो है जो अपनी जननी और जन्मभूमि को भूल जाते हैं। सब कुछ होने पर भी इन दोनों को कभी नहीं भूलना। बस वही चारुदत्त को घर लाने का एक निमित्त बन पाई। कहते हैं चारुदत्त इतना आकुल हो गया कि बिना किसी को कहे जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसकी आकुलता जब उसके सालों ने पहचानी और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप बताएं आपके चेहरे पे आज ये भाव क्यों है। तब उसने बताया कि मैं अपनी माँ से जो मैंने वादा किया था वो निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। बड़ी कठिनाई से वो भेजते। अपार संपत्ति, अपार धन, स्वयं बहुत बड़ी विद्याधरों की सेना उसे छोड़ने के लिए, उस चंपापुरी नगरी के लिए बड़े बड़े विमानों में बैठकर उसे आती है। चंपा नगरी पे आया तो सबसे पहले कहाँ गया, तो चंपापुर में सबसे पहले वो अपने जिनालय में गया, अपने इष्ट प्रभु को, जिस इष्ट के कारण सारा अनिष्ट टला है। व्यक्ति अपने सबसे ज़्यादा उपकारी को जब भूल जाता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट उठाता है। एक बात याद रखना, जीवन में कभी अपने उपकारी को नहीं भूलना। फिर वो प्रभु हो चाहे फिर छोटा सा व्यक्ति भी क्यों ना हो। तो उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात ये मानी जाती है जो अपने उपकारियों को नहीं भूलते, कृतज्ञ नहीं बनते। कृतज्ञ हमेशा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बस सबसे पहले महान वैभव के साथ जब उतरा तो वहाँ का राजा विमल वाहन, जो कभी इसके पिता भानुदत्त के जो पिता थे, इसके चारुदत्त के पिता भानुदत्त, जो एक श्रेष्ठी के पद पे विराजमान थे, जब उसे पता पड़ा, क्योंकि विद्याधरों ने जब
बाजे बजाने शुरू किए, अपार धन बांटने लगा गरीबों में, जो राजा के लिए भी दुष्कर था। देखो, जो कभी एक एक कोड़ी को तरस रहा था, यही चारुदत्त, जो कभी एक एक फूटी कोड़ी को तरस रहा था, जिसका घर गिरवी रख दिया गया था, जो अपनी सारी संपत्ति खोके माँ को झोपड़ी में छोड़कर गया था, पत्नी को धर धर की ठोकर खाने के लिए छोड़ के गया था। देखो आज कितना वैभव लोके लौटा है। कितना आश्चर्य होता है कि हम इस बात को कभी पकड़ते ही नहीं, जीवन में कभी इस बात को समझने का ही नहीं पुरुषार्थ करते। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि इतना धर्म करने का क्या फ़ायदा है, दान देने का क्या फ़ायदा है, क्या होगा इन चीज़ों से। यह समझने का पुरुषार्थ करो कि चारुदत्त के जिनमें बदलाव कैसे आया। तो सबसे पहला बदलाव तो उसकी दया और करुणा से आया, जहाँ पर उसने दो जीवों का मरण सुधारा। पहला जीव याद है आपको, रसकूप में जब उसने नमोकार मन सुन दिया, और दूसरा वो बकरे का जीव जिसको नमोकार मन दिया, दोनों देवगति में गए। और वह जीव जिसे अमितगर विद्याधर के रूप में हमने देखा, अमित गति मुनि के रूप में जिन्होंने इस पद को पाया, विद्याधर का जीव, इन लोगों का जो जीवन सुधारने वाला कौन था, तो वो चारुदत्त था। अनजाने में ही सही, भूल में ही सही, कभी कभी मान कार्य हर व्यक्ति से हो जाता है। रिजल्ट तब आता है, तब हमें समझ पड़ता है कि हमने क्या किया। और अगर हम मान लो इसे धर्म मान के करने लग जाए तो कहना ही क्या है ना। होता है कभी कभी अनजान में ही सही, बच्चे होते हैं, कभी कभी चिड़िया को पड़ी होती है उठा लेते हैं, नमोकार मन सुनाने लग जाते हैं, है ना। कभी चींटी को सुनाने लग जाते, कभी किसी चीज को सुनाने लग जाते। ये संस्कार देखो, ये लगता है ये संस्कार छोटा सा है, लेकिन ये संस्कार ऐसा बीज बो रहा है, ऐसा निशान कर रहा है कि धीरे धीरे एक महान संस्कार में बदल जाती है ये चीजें। किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने में कारण बन जाती है, और किसी व्यक्ति को नहीं, एक्चुअली में अपने आप को उठाने में कारण बनती है। बार बार आपके दिमाग में एक चीज तो नोट करना आता ही हूँ, करना भी आपको, कि कोई भी कार्य दूसरे के लिए नहीं होता, वो अपने लिए, निज की हित के लिए होता है ना। ये नहीं भूलना, बस ये चीज आपको आगे ले जाएगी। चारुदत्त को उठाने में जो आज इतना वैभव दिख रहा है, वो और कुछ नहीं, वो उसकी की हुई दया करुणा, जो साता वेदनी का मुख्य कारण है। क्योंकि भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सच सोचमिति इति सद वेद्यस्य। साता वेदनी के बंध में निमित्त क्या पड़ता है, भूत वृत्त्यानु, भूत यानी होता है जीव, और वृत्ति पे अनुकंपा, तो वृत्ति पे अनुकंपा नहीं होती, वृत्ति पे दान होता है। वहां पे दो शब्द है जो आपको हमेशा याद रखना है, अनुकंपा और दान। तो अनुकंपा किस पे और दान किस पे। तो अनुकंपा की जाती है जीव मात्र पर, और दान किया जाता है व्रतियों को। व्रतियों पे अनुकंपा नहीं होती, वो तुम्हारी अनुकंपा का पात्र नहीं है। क्या गुरु तुम्हारी अनुकंपा का पात्र है, दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। तुम्हारी तरस खाएगा उस पर कैसे, बस थोड़ा सा तो उस पर तरस खाओ कि भाई, थोड़ा सा तो त्रास खाओ कि भैया कैसे, ऐसा तो नहीं ना। गुरु दान के पात्र है, प्रभु दान के पात्र है। जिनवाणी हमारे लिए देवसाज गुरु दान के पात्र है, उत्तम पात्र है। फिर आता है भूत वृत्तानुकंपा दान सराग संयमादि, जो सराग संयम पालते, सराग संयम मतलब होता है पंचंगुण स्थान छठे स्थान के साथ जो संयम पाला जाता है वो सराग संयम कहलाता है। और कसाई की मंदता, देखना यहाँ पे एक शब्द, ये महत्वपूर्ण शब्दों को पकड़ना, कि जीवन में साता वेदी आएगी कहाँ से आपको। आप सब अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छे लोग संयोग मिले, मेरा जीवन अच्छा उठे, मेरे जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो, ये लोग मेरे काम आए, मेरे लिए घर परिवार ये सब मिले। मिलेगा कहाँ से। तो उन्होंने कहा शांति सोचमिति। अब देखो, शांति का मतलब होता है अपना संतोष भाव। दूसरा उन्होंने कहा लोभ की मंदता, कसाई की मंदता याद रखना।
इति सद वेद्य से, ये सब साता वेदनी में कारण है और कोई नहीं। साता वेदनी का मतलब होता है हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो साता वेदनी के उदय में और अंतराय कर्म के क्षयोपशम में प्राप्त होगा। एक बात हमें अच्छी तरह याद रखना, हम लाख सिर फोड़ ले, जब तक अपना साता वेदनी और अंतराय कर्म दोनों के बीच का टलना नहीं होगा, जब तक हमें साता वेदनी का उदय नहीं हो, आप लाख पुरुषार्थ करो कुछ नहीं मिलता। आप कोसते रहते दूसरे को, बस दूसरे के बारे में ईर्ष्या का भाव आता रहता है, मेरे लिए नहीं मिलता। अरे मिलेगा कैसे, ये तो सोचो तो, कभी किया ही नहीं गए। हम लोभ कम करते ही नहीं, हम कभी अपनी कसाई की मंदता लाते ही नहीं, हम कभी ये सोचते नहीं कि कभी व्रतियों के लिए बड़ा आदर पूर्वक दान दें, व्रतियों के प्रति आदर भाव लाएं। मुनियों के प्रति तो आ जाता है आपका आदर भाव, देखना आरिकाओं के प्रति भी आ जाता है, लेकिन कोई दो प्रतिमाधारी आ जाए तो, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आ जाए तो आपका वो आदर भाव नहीं रहता। आपको बर्डन लगता है, भार लगने लगता है, अरे भाई इनको भी भोजन कराना पड़ेगा, अब इनको ही बुलाओ। होता कि नहीं? अच्छी जगह देख चुका हूं, बड़े बड़े लोगों को देख चुका हूं, ये करोड़पति फैमिलियां मुनि महाराज को बड़े आदर भाव से कराएंगे, और जैसे ही हाँ भाई आपके आप दो ब्रह्मचारी को और थोड़ा देख लेना, शाम को आपके महाराज जी के हार हुए भैया, उनका तो और कहीं व्यवस्था बनाओ, हम नहीं कराएंगे। माला फेरेंगे महाराज जी के हार होने की, है ना। और जैसे ही भाई अपने बस का नहीं है, मैं तो शाम को बाहर जा रहा हूँ, नहीं जाना हो तो भी जा रहा हूँ, करते कि नहीं? बड़े बुरे और बड़े बुरे भाव से कराएंगे तो बड़े एकदम रोते मरते झीकते से कराएंगे कि भाई ले खा लो। व्रती कहता भाई कहाँ फंस गए आज तू। नहीं, बस समझ लेना आपने अपने जीवन में एक बनने वाले मनोज्ञ की अवज्ञा की। किसकी अवज्ञा की? कौन कहलाता है वो? मनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब जो भावी मुनि महाराज के बनने की साधना कर रहा है, अभी आरिका बनने की, व्रती बनने की। और ये बात याद रखो, ब्रह्मचारी बनने के लिए भाई ग्रस्त भी हो सकता है वो, कोई दो प्रतिमाधारी, कोई मान लो आवृत्ति संयमक दृष्टि भी हो सकता है, इस पद पे चलना चाहता है तो लोग हाँ कहीं भी करा दो, हमारे यहाँ नहीं कराओ भाई, हम तो मुनि महाराज का कराएंगे, इसके अलावा किसी का नहीं कराएंगे। ऐसी बात करके आप लोग अपने किए हुए कार्य में दाग लगा लेते हो। मत करो ऐसा काम, क्योंकि वो जब आगे वो उन्हीं को ही बढ़ना है, और जब वो मुनि बनेंगे तो क्या भाव लाएंगे आपके प्रति, सही बताओ। होता है। एक बात याद रखो, और मैं तो और बड़ी एक इससे भी बढ़ के एक बात कह रहा हूं, जिनके बुरे दिन है ना, उनके साथ भी बुरा व्यवहार मत करो, क्योंकि दिन बदलते समय नहीं लगता। वह व्यक्ति एहसान जिंदगी भर याद रखता है आपका कि भाई ये मुझे उस समय काम आया था। कब काम आया था? इसने मेरी उस समय हेल्प की थी जब मैं बहुत बुरे दिनों में था, मैं ऐसे समय में इसने मेरी हेल्प की, मदद की जब मेरे सबसे बुरे दिन थे, और वही सबसे ज़्यादा उपकार मानता है, याद रखना। आज चारुदत्त के सामने देखना क्या बात है कि क्यों व्यक्ति के जीवन में वो भूलता नहीं है। तुम लाख दान दो, मुनि महाराज तुम्हें कब याद रखते मालूम? जब विशेष बिहार इत्यादि हो, और तब समाज की बात समझ में आती कि अब समाज कितने काम आएगी, कितनी वैयावृत्ति करते हैं। उससे पहले तो हाँ महाराज खूब वैयावृत्ति करेंगे, खूब यहाँ पे हार दान भी देंगे, और जैसे ही बिहार होगा तो तुम चल जाओ, तुम चल जाओ, तुम देख लो, है ना। होता है कि नहीं? हम उस चीज में जबकि सबसे ज्यादा वरदान मिलता है जब हम उस समय काल में होते। किस समय? कि अब मुनि महाराज के पास कोई नहीं, अब चलो, अब मेरा काम है, अब मेरा वैयावृत्ति करना है, अब मेरे लिए आरदान देना है विशेष तौर से।
ये कहलाती समय द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार की हुई वैयावृत्ति। ये समझो। तो भूत व्यत्यानुकान दाम का मतलब समझना कि जब सबसे ज्यादा हमें जरूरत हो कभी वृत्तियों की अवहेलना मत करो। समझ में आ रहा? तो ये समझो चारुदत्त कैसे बड़ा है। उसने हर जगह जो मिला जैसा मिला उसकी हर जगह वैयावृत्ति सेवा करता चला गया। और जब वहां पहुंचा, जब वहां पे प्रभु की खूब खूब भक्ति की उसने, खूब दान, पूरे गरीबों को दान बट रहा है। लोग सोच रहे भाई ऐसा कौन व्यक्ति आया है। और उसने सबसे पहले कौन सा काम किया? सबसे पहले उसने कहा भाई जाओ जो मेरा घर गिरवी रखा है, क्योंकि उसने उस पैसे को पाने के चक्कर में, उस वेश्या के चक्कर में जो अपने धन को खो दिया, घर को खो दिया। सबसे पहले उसने अपने घर को प्राप्त किया कि नहीं, जो पिता की है संपत्ति वो तो पहले हमें प्राप्त करना, पहले उसे। और इधर माँ के लिए वस्त्र आभूषण सब कुछ भेजे पत्नी के लिए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि माँ के मन में ये बात आई कि चारुदत्त तो खुद तो सच धज के आया और मेरे लिए नहीं। सबसे पहले उसने अपने सारे उन निजी लोगों के लिए सारा कर्जा सब साफ करके, और जैसे ही राजा को पता पड़ा विवलमान को, तो सबसे पहले राजा विवलमान उसके सम्मान में कि नहीं, और स्वयं चारुदत्त बड़े उससे मिलता है राजा से, और राजा से इतनी भेंट देता है राजा को। और क्योंकि विद्याधर के पास से आ रहा था और स्वयं उसके दो देव जहाँ पर सेवा करने, देखो आज कौन सेवा में है, स्वयं इंद्र देव उसकी सेवा में खड़े कि चारुदत्त क्या करना है बोलते जाओ। बस राजा को जब दिया, राजा ने आज देखा कि नहीं मेरे लिए तो सबसे बड़ा भेंट, तो राजा भी बड़ा खुश होकर उसका स्वाभिमान रखता है और पुनः उसे सृष्टि के पद पर स्थापित करता है और राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे देता है कि ये आज से आप इस राज्य के इस हिस्से के स्वामी हुए। ये सब प्राप्त करके सीधा वो पहुंचता है अपनी जननी यानी माँ के पास। माँ के चरणों में जाकर अब वो सबसे पहले माँ से मिलता है। माँ से मिलने के बाद चरण छूता है। माँ की आंखें सजल होती है, चारुदत्त की आंखें सजल हो जाती हैं कि आज 24 वर्ष के अंतराल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद वो मिल रहा है। कभी आप लोग अपने माता पिता से मिलते हो तो कभी वो भाव आता है कि नहीं आता है? कभी आंखों में नेत्र गदगद होते या नहीं होते? होते कि नहीं होते? कभी कभी तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप जाते होंगे तो बहुत से शायद बेमन से जाते होंगे, या तो जाना तो नहीं पड़ता ऐसा कि अब क्या करें माता पिता हैं तो साल में एक बार हो आओ, नहीं तो पड़ोसी, कभी कभी तो पड़ोसी की तो क्या बात है, घर नहीं जा रहे हो क्या, है ना? तो कभी पड़ोसी की ठक्कर से जाना पड़ता है। पत्नी का मन होता है नहीं, अरे वहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, गांव में मच्छर है, पानी नहीं, सड़क नहीं, अब कहाँ रहेंगे, यहाँ कम से कम पूरा में इतनी अच्छी फैसिलिटी से रह रहे हैं ना, वहाँ कहाँ रहेंगे पिताजी के सामने माँ के सामने। अब ड्रेस भी अच्छी पहनना पड़ेगी। यहाँ पे तो हम चाहे जैसे पहन लें, चाहे जैसे घूमें, है ना? संडे को कहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ गाँव में कुछ नहीं है घूमने को। लेकिन वो है जो तुम्हारे पास यहाँ नहीं है, वहाँ जो है, ये बात सच है कि वहाँ पे वो नहीं है जो तुम यहाँ है, लेकिन वहाँ जो है वो यहाँ नहीं है तुम्हारा। वो है जननी और जन्मभूमि। वहाँ जाके और सबसे पहले पत्नियों को ऐसा लगता है भाई बताओ कितने दिन बाद वापस आना है, रिटर्न टिकट करा लो तो मैं चलती हूँ, है ना? यहाँ से पहले रिटर्न टिकट कराओ, तुम तो बताओ कि 8 दिन में आओगे कि 5 दिन में आओगे, चाह तो रही हो। बड़ी कठिनाई से जाती है। जाते भी है तो बस आने का पहला टिकट बुक होके आदमी आ जाता है। यही समझ में नहीं आता जिस जननी ने, जिस पिता ने
इतना पाल के रखा उसके पास, तुम्हारे पास 2 मिनट, 2 महीने, 15 दिन। और एक बात मैं बताऊं, यही भूमि तुम्हारे काम आई थी कोरोना में, जब यहां से भाग के जाना पड़ा था ना। वही गांव की ताजी हवा ने तुम्हें जिंदा रखा है। वही माँ के दुलार ने, वही पिता की आंखों ने तुम्हारा इंतजार किया कि कोरोना से बच के ये आ जाए और यहाँ रह ले। सुनो, वही जमीन जहाँ पे इन फ्लैटों में जहाँ तुम घुस घुस के बैठे थे कि एक से कमरे दूसरे कमरे जाने में पसीना आ रहा था, नीचे उतर नहीं रहे थे, ना दूध ना पानी, कुछ भी मिल नहीं रहा था, ब्रेड खा के जीवन गुजार रहे थे। वहीं पे तुम्हें उस परिवार ने पुनः 2 साल जिंदा रखा वहाँ पे है। उसका भी उपकार एहसान भूल गए। वहीं पे याद रखो, वो कोरोना का दिन, जब यहाँ पे कौन बचेगा कौन नहीं रहेगा, ऐसी स्थितियों में आप फंस चुके थे। ऑक्सीजन का लेवल तुम्हारा गिर रहा था, तो वहाँ की ऑक्सीजन ने तुम्हें बचाया है, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ाई, तुम्हारे अंदर का विल पावर बढ़ाया, तुम्हें जीवन दिया, भोजन दिया, और इन चिड़ियाघरों से निकाल के तुम्हें रहने के लिए स्पेस दिया, बड़ा सा घर दिया। कोई बात नहीं, ऊपर रह लो नीचे रह लो, तुम्हें जितना चाहे घूमो। उस चीज़ की भी तुम अवहेलना कर जाते हो, तो मुझे लगता है कि तुमसे बड़ा कृतज्ञ तो कोई नहीं है। वो पत्नी भी सोचे कि उस सासू के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं कौन रहेगा है। लेकिन चारुदत्त की पत्नी ऐसी नहीं निकली। जब उन्होंने पता पड़ा, सबसे पहले सबने माँ के चरण छुए, माँ ने सबको दुलार किया, और उसकी जो सबसे पत्नी, प्रिय पत्नी, जिसने 24 साल जाके, वो याद है, मित्रावती, तो उसने सुमित्रा की पुत्री, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाकर उसे जब समझाया, मिला वो, तो उसकी आरती उतारी, उसने तिलक लगाया, और जब चरण छुए तो चारुदत्त भी भूल नहीं पाया कि देखो अभी तक मेरा इंतजार इसने किया, क्योंकि वो दीक्षा लेने को तैयार हो रही थी, क्योंकि 1-2 दिन ही बचे थे इसके आने में। उसने कह दिया था कि मेरे तो 24 साल पूरे हो रहे हैं। तब माँ ने समझाया कि नहीं, आपको दीक्षा अभी नहीं लेना है, 2 दिन अभी भी शेष है, 2 दिन इंतजार करो। और वास्तव में कभी कभी इंतजार नहीं होता है ना, हम जल्दी निर्णय ले लेते, जल्दी निर्णय कभी नहीं होते। निर्णय का अंतिम समय तक इंतजार करना चाहिए। बस वो अंतिम समय जब पहुंचा तो उसने उसे बताया कि मैं तो दीक्षा लेने की तैयारी में थी, अब तुम आज नहीं आते तो शायद कल मैं आरिका बन चुकी होती। उसने चारुदत्त ने अपनी क्षमा मांगी, और पूर्व कृत के लिए भी क्षमा मांगी। देखो, तो चारुदत्त से एक व्यक्ति को मिलवाती है उसकी पत्नी, जिसे तुम देखो कितना बड़ा उदार दिल होगा किसी का भी, कि जिसके कारण पूरा घर बर्बाद हुआ हो, जिसके कारण पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई हो, उसको भी अपना लिया जाए, है ना। कितना बड़ा दिल होगा। लोग विचार कर रहे हैं कि देखो कितना पुण्यशाली है चारुदत्त, जो विपत्ति में गया था और संपत्ति लेके लौटा है, जिस पे इतनी आपत्ति आई, और आपत्ति में भी जिसने अपना साहस और धैर्य नहीं खोया। हम सोचे कि हम पे तो क्या गुजरा है, कुछ भी नहीं गुजरता। महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं होते। उनका जीवन कैसे बनता है इसको सीखो थोड़ा सा। थोड़े से में आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, थोड़े से में आपका ब्रेन भरने लगता है ना, सिर दर्द होने लगता है, सहन नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न अपने जीवन में उठते हैं। लेकिन महापुरुषों की खासियत होती है, वो हमेशा हमेशा विपत्तियों में अपने धैर्य को और दुगना बड़ा कर लेते हैं, बल्कि उनको फाइट करने में बड़ा आनंद आता है, और उससे जीत के निकल के दिखाते हैं। वो आइडियल इसलिए बन जाते हैं। क्यों व्यक्ति किसी का आइडल बन जाता है? क्योंकि वो
अपने साहस को, धैर्य को, अपने अंदर के संतोष भाव को, अपनी कसाई को कभी नहीं बढ़ने देता। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा वो भरा हुआ रहता है एनर्जी से। आता है, लगता है कि भाई ये दौर है, लेकिन उस दौर में भी अपने आप को जब ऊपर उठाता है ना, तो हम सब बड़े आश्चर्य से देखते हैं, भाई एक हो के कुछ हुआ नहीं, उसने अपने आप को इसमें तपाया है। उसकी साधना है ये। सिर्फ साधना साधु ही करता है ऐसा नहीं, श्रावक भी, महापुरुष भी ऐसी साधना करके गुजरते हैं कि लगता है कि भाई ये जीत के कैसे निकला है। आपसे भी इतना कहना चाहता हूं, जीवन में जब भी ऐसे संघर्ष के दिन आए, जीवन में जब भी ऐसी विपत्तियां आए, तो बस एक चीज याद रखो, धैर्य नहीं खोना। कभी भी नेगेटिव विचारों से मत भरो, हमेशा पॉजिटिव चलो, क्योंकि वो हो सकता है कि ये चीज आपको ऊपर उठाने के लिए हो, ये हो सकता है आपके दिन बदलने वाली चीज हो। हमें लगता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, और सबसे ज्यादा बुरे दिन आ गए हो, तो आप समझो अच्छे दिन आने की सबसे पहली तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यह बुरी का अंत होने वाला ही है। क्योंकि बुरा का एक लेवल होता है, बस उस लेवल के बाद उसका अंत निश्चित होता है। रावण की अति रावण को ले डूबी, चाहे रावण अति नहीं करता तो उसका अंत भी नहीं होता, अति से ही अंत होता है। बस समझो कि पुरुषार्थ करो कि भावना भाव की दुख का एक चरम सीमा आ जाए, बस इसकी अब आ जाए, क्योंकि ये लेवल पे आने के बाद बहुत मजबूत होके निकलता है आदमी। लेकिन हम में इतना धैर्य नहीं होता, हम तो छोटी सी बात में उतावले हो जाते हैं। उतावला सब जानते हो, गुरुजी इसको बहुत इस्तेमाल करते थे कि उतावलापन अच्छा नहीं, ज़्यादा उतावलापन मत करो, क्योंकि ये उतावलापन आपके लिए सिर्फ थोड़ी चीज़ तो दिला सकता है, लेकिन आगे की भविष्य फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो सब कुछ आप खो सकती हो। इसलिए उतावलापन मत करो, उतावलेपन से कभी कुछ नहीं होता। हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम पेशेंस खोते हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति मिला, महाराज बिजनेस नहीं चल रहा है। क्या हुआ? महाराज बिजनेस किया, 1 महीने चला, दूसरा किया, 2 महीने भी नहीं चला, तीसरा किया। मैंने कहा कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम हर महीने ही बिजनेस बदल रहे हो, 2 महीने में। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ बीज बो, उधर फसल नहीं आती। बहुत पेशेंस चाहिए, उसके लिए बहुत संघर्ष चाहिए, तब जाके बड़े बड़े नाम होते हैं। क्या बता रहा हूँ आपको कैसे। एक व्यक्ति बीज बोया, आम की गुठली बोई, 2 दिन बाद आम आया कि नहीं दिखता है वो फिर तो भैया तो उग ही नहीं रहा। फिर 15 दिन बाद कहता आम नहीं आ रहा। खुद खोद के देख रहे हो कैसे आएगा, थोड़ा शांति रख लो। अब बो के भूल जाओ, पानी दो, खाद दो, बस इसके अलावा कुछ मत देखो क्या होगा, क्योंकि निकलने में महीनों लगते हैं उसको निकलने में बाहर। थोड़ा पेशेंस रखो। है क्या? हमें इतना फिर खोदना देखेंगे आम आया कि नहीं आया। हाँ आम आ गई नीचे, उसमें नीचे आ रहे हैं, अब खोदो कितने नीचे गिर, है ना। ऐसा ही कुछ हम अज्ञानता हमारी, ऐसी कुछ हमारे कुछ चीज़ें होती है जो हमें शायद अच्छी चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, समझ रहे कि नहीं। अब जब उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हारी बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा धैर्य तो रखो, चलेगा, नहीं चलता थोड़ा धैर्य रखो। एक दैनिक भास्कर का मैं एक टाइटल पढ़ रहा था कि दैनिक भास्कर पेपर फेमस कैसे हुआ। तो उसके पेशेंस की, धैर्य की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उसने जब शुरू में, उस समय नई दुनिया चलता था और भी ऐसे फेमस पेपर थे जो भास्कर के से पहले फेमस थे। तो उसने अपना सबसे पहले जो तय किया, धैर्य तय किया कि भाई अपने को शांति रखना है। कितनी
3 साल, 1 साल तक तो फ्री बांटता रहा वो। हाथी पे बाजे बजते थे और घर घर ऐसे पेपर फेंक के जाते थे राजस्थान के अंदर, ऊँट पे, हाथियों पे, बस मांगे ना मांगे बस पेपर फेंक के जाता, उसका काम एक ही है। कितना पेशेंस होगा, कितना घाटा तय किया होगा उसने अपना, है सारा खर्चा तय किया। फिर उसने सबसे कम दूसरे साल में उसने अपने उसको, अगर वो 1 रुपए का पेपर तो वो 75 पैसे 98 में दे, 50 पैसे में पेपर दे रहा। अब लोगों को आदत लगी कि भाई पहले तो फ्री की पढ़ने की, भारत में फ्री चीज पहले चाहिए, तो नई दुनिया बंद, लोगों ने बंद कर दिया, हमारे तो पेपर आ रहा है भाई, हमें तो फ्री आ रहा, हमें क्या चाहिए। जियो ने क्या किया तुम्हारा साथ, फ्री सिम बांटी और सब लग गए मुन्ना भाई, लगे रहो, फ्री सिम ले लेके अब तुम्हारे गले में उसने ऐसा फंदा डाला है कि तुमसे कई गुना वसूल चुका है वो, है ना। फिर कितने का पैकेज था पता नहीं मुझे, तो आपका कितने का, 200 का, 240 का था, फिर अब कितने का हो गया, अब 700 रुपये का है। नहीं लेकिन अलग अलग हो गया ना अब तुम्हारा। लोग आके बताते महाराज ऐसे हमारा साथ, तो मैंने क्या तुम्हें फ्री की चीज चाहिए थी नहीं, अब उसने बताया कि फ्री का क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारी आदत डाली, देखो कैसे, मतलब पेशेंस हर जगह चाहिए, हर जगह धैर्य का काम से लिया। आज जियो ने जीना मुश्किल कर दिया है ना। मार्केटिंग है तो समझो, तो बात मार्केटिंग की हो सकती है उनके लिए, प्रॉफिट के लिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कर्म के उदय में भी मार्केटिंग होती है, समझ रहे हो। धैर्य जैसे मार्केटिंग वाला रखता है, वैसे ही कर्म के उदय में आप भी तो धैर्य रखना सीखो। थोड़ा अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा सा पैसेंस तो रखो, सब कुछ बदलेगा। अंधकार जाएगा क्या, रात हमेशा के लिए आती है क्या, क्या अंधेरा हमेशा के लिए होता है क्या, फिर भी तो सूर्य आता है। तो 12 घंटे का धैर्य तो आपको रखना ही है। और क्या दिन हमेशा रहता है क्या, फिर अंधकार आता है, फिर 12 घंटे बाद दिन आता है, 12 घंटे रात। तो क्यों अभिमान है और क्यों हताश है हम। दिन के उजाले आते क्यों अभिमान छाता है हमारे ऊपर, हम क्यों मद में और घमंड में भरते हैं, और अंधकार आते हैं क्यों हताश हो जाते हैं हम। ना हताश हो ना अभिमान करो, ये तो प्रकृति का नियम है, बस इसे स्वीकार करो। जो प्रकृति के नियम को स्वीकार कर लेगा जीवन में सबसे ज्यादा सुखी जीवन बना लेगा वो। क्यों, क्योंकि जो जी ये जानता है कि भाई ये उजाला इतनी ही देर का है, अंधकार आने वाला है, और अंधकार इतनी देर का है, उजाला आने वाला है। तो ना वो अंधकार में हताश होता है, न डरता है, न उजाले में अभिमानी होता है, न मत से बढ़ता है। बस यही चारुदत्त ने सबसे ज्यादा कुछ सीखा, तो ये सीखा उसने कि मेरे जीवन में वो दिन भी था और ये दिन भी, और अब ये दिन भी और वो दिन भी। देखो कैसे, तो सबसे पहले अपने बड़ों से मिला, वो बड़ों के चरणों में झुका, उनकी पत्नियों ने सबसे पहले चरण छुए। और एक व्यक्ति से जिसको मिलना, जिसकी मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, वो आपसे वो सबसे कठिन दौर होता है किसी के लिए, वो थी वसंतमाला, जिसके कारण पूरा घर बर्बादी के कगार पे चला गया। ध्यान है आपको, वो वसंत मित्रा वसंतमाला जो विश्व के रूप में जिसके पास मोहित होकर, जिससे आकर्षित होकर, जिससे अटैचमेंट जितना बढ़ गया चारुदत्त का, जिसने अपनी सारी संपत्ति उस पर लुटा दी। लेकिन उस वसंतमाला ने अपनी जो वसंत सेना नाम की उसकी माँ थी, उसकी बात जब आई, जब चारुदत्त चला गया, आपको याद होगा कि इसको विष्टा में डलवा दिया, तो वसंत सेना वसंतमाला को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसने प्रण किया कि अगर मेरा कोई पति होगा तो चारुदत्त ही होगा, अब इसके अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और धीरे धीरे उसने सब कुछ अपना श्रृंगार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। माँ उसकी जो वसंत सेना उसकी जो माँ थी,
वो बहुत कहती कि बेटा अपना कोई सगा नहीं, हम किसी के सगे नहीं, क्योंकि हमारा तो काम ही है, जिसके पास धन हो हम तो उसके हैं, हमारा कोई कोई। जब उसने नहीं माना तो उसे घर से निकाल दिया कि देख तू घर में रहेगी तो तुझे मैं कहूँगा वैसा काम करना होगा, तुझे जो पुरुष आए उन्हें खुश करना होगा। उसके नहीं, मैं खुश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो नियम सिर्फ चारुदत्त के साथ ही था। कभी कभी भवितव्यता किसी जीव की कैसी हो सकती है, हमारी निगाह में वो निकृष्ट हो सकती है, लेकिन उसने अपनी निगाह में अपने आप को उठा लिया। हमारी निगाह में वो निष्कृष्ट है, गिरी हुई है, लेकिन गिरे हुए व्यक्ति का भी हृदय तो टटोलो की क्या है कभी कभी उसके वो भी तो देखो कि उसके अंदर का विचार। और यहाँ जैसे ही वो घर से निकाली गई, सीधा माँ के पास पहुँचती, किसके? चारुदत्त की। चारुदत्त की माँ के पास पहुँचती है, उसकी पत्नी के पास पहुँचती है, दोनों चरण पकड़ के अपनी की हुई कृतनी पर बहुत बहुत दुख होता है, उसे बहुत क्षमा मांगती। उसकी माँ तो पहले विश्वास नहीं करती, पत्नी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो विश्वास दिलाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा ऐसा नियम ले लिया। गुरुजी ने इस पर एक हाइकू लिखा, कभी आपके जीवन में ऐसे दिन आए तो इस हाइकू का उपयोग करना। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। हम शपथ खाते हैं ना, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं अब ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो गुरुजी का इस सौगंध खाने की ज़रूरत नहीं है। मत दिलाओ विश्वास, विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं कि मैं सौगंध खाता हूँ अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। विश्वास लौट आता व्यवहार से। शपथ खाने से अच्छा है कि हम अपने व्यवहार को बदल लें। आपका व्यवहार ही आपकी सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी है, सबसे ज़्यादा आपका वो कार्ड है। आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका स्वरूप ही संसार में सबके विश्वास का पात्र बना देगा कि नहीं, हम जैसा सोचते हैं वैसे नहीं, अपने आप बदल गए। वो चीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा अंदर शक्ति चाहिए, क्योंकि हमने जो किया है उस पर भी लोग एकदम विश्वास नहीं करेंगे। उस पर विश्वास बदलने में लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। लोगों को उस विश्वास में जीतने के लिए हमें सब कुछ सहन करना पड़ता है। उसकी सहन शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि आपकी सहन शक्ति इसलिए जरूरी है कि आपने कुछ ऐसा कर ही दिया है कि विश्वास आप पे नहीं होता। उसके लिए धीरे धीरे जब आपके साथ जुड़ता है व्यक्ति, पहले दूर होता है, फिर देखता है, फिर नहीं अब बदलना है, तो धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगता है कि नहीं अब वैसा नहीं है, अब ये शराबी नहीं है। पहले तो जब आपके देखता है तो पहले पूछता है कि भैया ये वैसा ही है क्या, और इतना आपको सहना तो पड़ेगा। क्यों? ये वैसे ही जुआरी है क्या आज भी? पूछता है, क्योंकि उसने पहले देखा है आपको, आपकी हरकतें देखी है, आपको जुआ खेलते देखा, आपको शराब पीते देखा, आपको नालियों में गिरते देखा, तो उसका तो एकदम विश्वास कैसे होगा? आपको वैसा गमन करते देखा, आपको परिस्थिति के पास देखा, तो ऐसे ऐसे विश्वास करेगा कोई आप पे? समझो। तो चारुदत्त की जो पत्नी ने उस वसंत माला पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया, लेकिन वसंत माला ने धीरे धीरे उनका भी दिल जीता। जब उसने कहा कि नहीं आप बस मुझे अपनी दासित्व में आपकी दासी बन के रहूंगी, और उसने सेवा की अपने आचरण से, अपने किए हुए कार्यों से उसने उनका मन भी जीत लिया बहुत अच्छे से। और 24 साल तक लगातार इनकी सेवा में रही कि मेरा यही प्रायश्चित है कि मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि मेरे से ये कार्य हुआ है, मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है, मेरे कारण ये घर बर्बाद हुआ है। जब चारुदत्त से वो कहती है सुमित्रा मैं आपसे एक व्यक्ति को मिलवाती हूँ, पूछता है चारुदत्त कौन है, बस आप मिल तो लो एक बार। जब मिलाती है तो चारुदत्त आश्चर्य करता है कि ये यहाँ पर कैसे? पहले कहता है इसको निकालो यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। कहते सुन तो लो,
ये वो नहीं है जो जिसको आप छोड़ के गए थे, ये वो है जो हमारी संगति से अब सुधरी है। देखो, तुम्हारी संगति में बिगड़ी थी और हमारी संगति में सब कुछ, लोग पूरा नगर उससे प्रभावित था कि कहाँ हम इसे गलत समझते थे, आज ये कहाँ है। ये बात है कि व्यक्ति का आचरण व्यक्ति को बहुत कुछ, लोगों का आदर का पात्र भी बनाता है तो लोगों का धिक्कार का पात्र भी बनाता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का आचरण बोलता है ना। व्यक्ति की सकल सूरत नहीं बोलती, व्यक्ति का व्यवहार बोलता है। तो बेटर ये होगा कि हम अपनी सकल सूरत को डेंटिंग पेंटिंग करने से अच्छा है कि हम अपनी व्यवहार को अच्छा बना ले। क्योंकि किसी की भी सूरत, किसी का भी बाहर की शकल एक दिन के लिए तो प्रभावित कर सकती है, फर्स्ट इंप्रेशन तो पड़ सकता है, लेकिन लास्ट इंप्रेशन नहीं हो सकता। वो लास्ट इंप्रेशन तो आपका आचरण ही डालता है, ये बात याद रखना। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी सूरत हो, बहुत अच्छे आप रूपवान हो, बहुत अच्छे दिखते हो, हर व्यक्ति आपसे इंप्रेस होता हो, प्रभावित होता हो, लेकिन अंतोगत्वा कुछ ही दिनों में वो आपसे कटने लगता है, आपसे दूर होने लगता है, क्योंकि वो आपके आचरण से फिर प्रभावित होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा कोई प्रभाव डालता है तो वो आपका आचरण होता है। इम्प्रेस कोई करता है तो आपका आचरण होता है। आपको किसी से जोड़ता है, अटैच करता है, वो आपका आचरण होता है। तो मतलब इसका मतलब हमें संभालने की जरूरत सूरत नहीं है, सीरत है ना। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरी तो आदमी की नीयत बुरी है, ऐसा कहते हैं ना आप लोग। व्यक्ति को अपनी नीयत सुधारने की जरूरत है, व्यक्ति को अपनी अंदर की प्रवृत्ति आचरण की जरूरत है। तो ये ज़्यादा प्रभावशील मैं आचरण मानता हूँ। तो वो जब चारुदत्त को समझाते हैं सब लोग कि नहीं, पूरा नगर, वो कहता है कि नहीं चारुदत्त तुम इसे और अपना लो, कि जिसने 24 साल तुम्हारी तपस्या में निकाला है, जिसने सिर्फ किसी को पर पुरुष को देखा भी नहीं है, जिसके साथ तुमने पल बिताए हैं, जिसने तुम्हें ही सर्वस्व माना है। देखो कितनी बड़ी बात होती है। बार बार सोचता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा विराट हृदय चाहिए, है ना, ब्रॉड हृदय चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, जब जाके अंदर से ऐसा भाव बनता होगा, और विशेषकर महिलाओं में है ना। उस सुमित्रा का कितना बड़ा दिल होगा कि जिसे दूर किया उसे अपना लिया। उस माँ का कितना बड़ा दिल होगा देवल का कि उस देवल ने अपने उस चारुदत्त को अपना लिया, चारुदत्त की उस पत्नी को, उस मतलब उस वेश्या को अपना लिया। कितनी बड़ी बात होती है। ये कहलाता स्थितिकरण, ये कहलाता उपगोहन। हमेशा एक बात कहता हूं, जो लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, उन्हें स्थिति उपगोहन अंग की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, इसके बिना सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। लेकिन एक बात यहाँ, किसी को उठाने में थोड़ा तो गंदा हाथ होता है, थोड़ा तो धैर्य चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे नहीं डरना चाहिए, थोड़ा सा पैशन चाहिए। अच्छा करना चाहते हो तो, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, आपको भी बता रहा हूं। मान लो आप मंदिर आ रहे हैं, आप सब धर्मात्मा हैं, क्योंकि आप धर्म करने जा रहे हैं। धर्मात्मा का लेबल भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, माला फेरते हैं, अहिंसामय धर्म को पालना आप पालते हैं। पालते कि नहीं पालते? धर्मात्मा है, दया है, करुणावान है, आप सब कुछ हैं। आप मंदिर आते हैं और अचानक आपको दिखता है कि एक छोटी सी नाली में कुत्ते का पिल्ला गिर गया। पिल्ला जानते हो, छोटा सा। अब वो निकल नहीं पा रहा है, वो चू 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 करता रहता है ना वो अपनी आवाज में। अब आपसे पूछता हूं कि आप उसे निकालने की भावना रखते हो? निकाल भी सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ उठा के से बाहर रखना है।
तो जिंदा बच सकता है, कि आप उसके हाल पे छोड़ाते हो। हाल पे छोड़ आते हैं। याद रखो, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा की करुणा ऐसी निष्क्रिय करुणा नहीं होती, ये वो सक्रिय करुणा वाला होता है। वो जानता है कि मेरी पूजा से भी ज्यादा अभी इसे मेरी जरूरत है, उसे मेरा जरूरत की है। क्योंकि अगर यहाँ से जाऊंगा तो अगली बार ये लाश मिलेगी, ये जिंदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो डूब के मर जाने आए और आसपास कोई है नहीं, माँ है नहीं उसकी, गिर गया है। तो पूजा से पहले ये बड़ी पूजा होती है दया, अहिंसा। सिर्फ नारों में हम अहिंसा ढूंढ रहे हैं। अहिंसा हमारी जैन धर्म की जय। हम किसी कटते हुए पशु को देखकर हमारे मन में दया आ रही कि हे भगवान बचा लो, और बचाते समय हम बचा नहीं रहे हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि वो कसाई गलत कर रहा है, वो काट रहा है, ये काट रहा है, वो काट रहा है, ये नॉनवेज की दुकानें लगा रखी, लेकिन बचते को बचा लेते हैं। क्या अपने साधर्मी को बचाना की भावना रखते हैं? समझने का पुरुषार्थ तो करो। क्या होती है सक्रिय दया, क्या होता है सक्रिय सम्यक दर्शन, कैसी होती है सम्यक दर्शन? क्या सिर्फ शब्दों में है, क्या पुस्तकों में है? इसको गुरुजी निष्क्रिय सम्यक दर्शन बोलते थे। निष्क्रिय दया है ये, सिर्फ ढोंग है दया करने का। सिर्फ हम दयालु होने का ढोंग करते हैं, हम अपने अहिंसक बरताने का ढोंग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ढोंग शब्द इसलिए कह रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे या आपके मन को टोच जाए, तो मैं समझता हूं सक्रिय सम्यक दर्शन का उदय हो जाए। हम निकाल लेते और घर जाके नहा लेते, तो मैं मानता हूं ये बड़ी पूजा हो जाती है आपकी। किसी की प्राण दान देना बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा दान होता है। याद रखना, किसी जीव को कहते लाखों करोड़ों पूजा करो और एक जीव को प्राण दे दिया दान, बहुत बड़ा है। जो लोग हम पूजन करके भी नहीं पा पाते ना, वो लोग अपनी अहिंसा के माध्यम से, करुणा दया के माध्यम से पा जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गौशालाएं चलाते हैं, वो मंदिर नहीं आते। उनका काम है कि नहीं हम क्या करें, हमारी करुणा हमें यहीं बुलाती है। सुबह से हम गायों की सेवा करते हैं, वो गायों का पहला भोजन पानी, उनकी दवा पट्टी करने के बाद एक अर्घ चढ़ा जाते हैं मंदिर में। समझ लेना वो महान पूजा करके गए हैं। गुरुजी कहते हैं ये है सक्रिय, निष्क्रिय बने से नहीं, शब्दों में नहीं। लोग समय सार खोल के बैठ जाते हैं, लोग कर्मकांड खोल के बैठ जाते हैं, जीव कांड खोल के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भैया हो गई, हमारा तो हो गया स्वाध्याय। क्या है ये? सिर्फ पुस्तकों में, शब्दों में, नारों में, पुस्तकों में अहिंसा, पुस्तकों में शब्द में हम बस वहीं तक सीमित है। नहीं, ये गुरुजी कहते नहीं, ये सक्रिय बनाओ अपने आप को निष्क्रियता से। क्यों निष्क्रिय होके? तो निष्क्रिय नहीं होना है, हमें सक्रिय होना है। आपसे कहा था ना मैंने कि हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, देखो भाव नमस्कार क्या होता है। किसी ने पूछा द्रव्य नमस्कार महाराज, भाव नमस्कार में कुछ तो डिफरेंट बताओ। थोड़ा सा विषय हटके, लेकिन थोड़ी इसके लिए अपनी बात पे आ जाऊंगा मैं। घर आए पूजे नहीं बामी पूजन जाए, कभी कहावत सुनी आप? कि कुछ लोग होते हैं जो सर्प को दूध पिलाने के लिए नाग पंचमी पे जाते हैं ना, तो खूब नाग देवता की पूजा करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, दूध भी रखेंगे, और वही घर में आ जाए तो वही देवता, जिस नाग देवता को तुम पूजने के लिए बामी पे गए, बामी जानते हो ना, वहां पे गए, वो घर आए तो, घर आए पूजे नहीं बामी पूजन जाए। घर आए तो डंडा दिखाओ, बाहर निकलो, बाहर फेंको, कहाँ घुस गए, कहाँ आ गया। और वहां पूजने गए, जय हो नाग देवता, पंचमी को दूध पिला रहे। यही होता है ना, यही है हमारा द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। कि घर में आए पंच परमेष्टि को तो हमने पूजा की नहीं, भक्ति की नहीं,
नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो 5 माला फेरते हैं महाराज हम, बहुत बढ़िया। जब मुनि महाराज आए तो नमोस्तु तक नहीं किया हमने, नमो लोए सर्वसारणम माला में तो फेर रहे हैं। और मुनि महाराज आ गए तो भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम चले जाना, लेके आ जाना भाई, जरा देख लेना महाराज जी का विहार किस तरफ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और इधर आ रहे हैं, तो तुम 4 लोग जरा चले जाना, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। न बोलो ये सर्वसारणम ये है, भगवान की तीर्थयात्रा लेने जाना है तो एक काम करो भाई, तुम लोग 4 जने जाओ, 5 जने जाओ, भगवान को ले आओ, ये नमो रियंताणम है। नमो आयर्याणम यही है, आचार्य परमेष्ठी आ रहे हैं, देख लो भैया, जिसको जाना चले जाओ भैया, अपने पास समय नहीं है, ये नमो आयर्याणम है। नमो जनम, नमो लो सब सारण, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये भाव नमस्कार ना धर्म के कुछ भी नहीं बचा, ये तो सब साफ हो गया, सुन रहे हो कि नहीं? वही है ना, गुरु आए घर आए पूजे नहीं, बामी पूजन जाए। भाई चलो वहां चलते हैं, वहां महाराज जी है विराजमान, और जहां विराजमान है वो घर आ गए तो हाँ बस सब ठीक है, हो गया महाराज जी, अब ठीक है। क्यों ऐसे ही होता है ना? बताओ ना आप लोग का क्या है, खराड़ी वालों का? दुनिया में पूजने तो जाओगे, नमो, अरे कुंडलपुर चलो, वहां पे है ना आदिनाथ भगवान है, और अपने आदिनाथ का क्या करें? एक दिन में, सप्ताह में 1 दिन जाएंगे, सप्ताह में 15 दिन में एक अभिषेक कर लेंगे, तो नहीं इवेंट पे कर लेंगे महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान का जन्म करना है तब कर लेंगे। मतलब हम कितने दुर्बुद्धि हैं कि घर में भगवान बैठे, ना उनका अभिषेक नहीं, पूजन नहीं, दर्शन नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और चलो भाई महावीर जी चले, कुंडलपुर चले, हम तो बाहुबली जाएं, वहां जाके दर्शन करना चाहते हैं हम। देखो कहते हैं पहले अपने के तो सगे हो लो, तुम अपनों के सगे नहीं हो, परायों के क्या सगे हो जाओगे। इसीलिए ना कुंडलपुर वाले सुनते ना ये सुनते, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होती। जो अपने बाप का सगा नहीं वो मेरा क्या सगा होगा। एक कहावत है, जो पिताजी को पिताजी नहीं बोलता, पड़ोसी को चाचा जी खाक बोल देगा वो, ऐसा होता है ना। तो पिता को तो पिता नहीं बोल रहा, मुझे चाचा जी बोलेगा तू, ऐसा होता है ना। तो जो तुम अपने घर में बैठे भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहे, और हम भक्ति करने के लिए 100, 200, 1000 किलोमीटर दूर जाके भक्ति करना चाह रहे हैं, वो किसी काम की नहीं बंधुओं, वो ताप काम की है। जब तुम अपने घर में, तो पहला घर तो सुधार लो, फिर कहीं जाना, पहले घर में भक्ति करना सीख लो, फिर कहीं भक्ति करने का भाव लाना। ये कहने का चारों तरफ सीखो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये ओरिजिनल भाव नमस्कार है। हमने भाव नमस्कार कर ली, भाव अहिंसा पाल लिया। हम फिर शब्दों की अहिंसा में, भाव अहिंसा में नहीं ला सकती। हमें भाव नमस्कार, भाव मंत्र ही हमारे काम का है, क्योंकि जैन शासन भाव प्रधान है। लेकिन द्रव्य को गौण नहीं किया से, तो ये द्रव्य अहिंसा भी उतनी जरूरी जितनी भाव अहिंसा की हमें जरूरत है। बात आपको पकड़ में आ रही होगी। तो चारुदत्त अंतुगत्वा अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया और उस वसंत माला को अपना लिया। तो कभी नाली में ऐसा पूछू गिरता हुआ दिखे तो समझना कि मेरे लिए क्या करना है, करवा सको, कर सको, कृष से, कार्य से, अनुमोदना से, कहीं तो करो। कपड़े खराब हो जाते हैं, और ये उदाहरण में इसलिए दिया कि मान लो नाली में से कभी कोई निकालना पड़ता है तो हाथ तो गंदे होते हैं, छींटे तो एक दो अपने पर भी आ ही जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि इन छींटों की चिंता नहीं करके वो मूल रूप से अपने सधर्मी की चिंता करता है कि भाई स्थिति, और जब उपगोहन अंग का पालन करूँगा तो कुछ छींटे तो आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक दिन धुल जाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति का अगर जीवन बदल गया तो मेरा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। इसको बोलते सक्रिय सम्यक दर्शन। लोग पुस्तकों में ढूंढते हैं कितने अंग हैं, 8 अंग है पुस्तकों में, है ना। निकांकित, निसंकित, वात्सल्य, स्थिति ग्रहण, उपगोहन, प्रभावना, सारे अंग गिना देंगे। लेकिन जब अंगों के पालने की बात आएगी तो
तुम चले जाओ, तुम देख लो, तुम देख लो। ये इसका नाम ना सक्रिय सम्यक दर्शन है, ना हमारा कोई सम्यक दर्शन, कोई आगे ना पीछे, ये सब निष्क्रिय है। निष्क्रिय कह दूँ या अभावी कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझो, लोगों को लग सकता है, कुछ लोग अपवाद कर सकते हैं कि देखो इसको इसने फिर रख लिया। नहीं, जब उसने 24 साल की परीक्षा दी है, याद रखो, तो मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। अपने व्यवहार को बदल के उस वसंत माला ने वहाँ जगह पाई है। वसंत माला को अपनाया, फिर उसने चारुदत्त ने उस राज श्रेष्ठी को पद को पाया, राज्य का कुछ हिस्सा उसने जो पाया, अपार धन पाया, बहुत वैभव के साथ उसने अपने आप को व्यवस्थित किया, और उस माँ को और अपनी पत्नी को और जो 32 पत्नियाँ जिसका विवाह हुआ था उन सब के साथ वो उस महल जैसे घरों में प्रवेश किया, बहुत मंगल के साथ अपने जिनालयों में अपार दान दिया, क्योंकि अपने इष्ट को कभी नहीं भूला, अपने उपकारी को। इस प्रकार से उसने चारों चंपा नगरी में पहुंचा। आगे कल समझेंगे कि गंधर्व सेना जिसको वो साथ में लाया है, जिसको वाणी विदन जो वीणा बजाएगा उसे देना है, तो कैसे प्राप्त होती है। आगे चारुदत्त कैसे इस वैराग्य को प्राप्त होता, वो दृश्य जरूर आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि बस ये अंतिम कथा है। 1-2 दिन में ये चारुदत्त का पुराण पूरा हो जाएगा। तो आप सोचिए और समझिएगा कि ये चारुदत्त कहाँ निकृष्ट से उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त कर गया। इतने ही आपका समय काफ़ी हो गया, इतने ही रखता हूँ ताकि आपका जीवन भी बदले। यह ग्रंथ महान है, इस ग्रंथ से अपन अपने तक आए, अपने तक पहुँच सके, यही भावना के साथ बोले संत श्रोणे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की